मेरे भाइयों को कहा गया उनके फ्रेंड्स के ज़रिए कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, क्या है तुम्हारा भाई, और वही भाई के दोस्त जो हैं वो मुझे मैसेजेस करते हैं सेक्सुअल फेवर लें। कितना ड्यूअल माशरा है हमारा। ये सभी जानते हैं कि मुखन्नस या ख्वाजा सरा पैदा होना किसी के इख्तियार में नहीं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि किसी का लड़का या लड़की पैदा होना। लेकिन इसके बावजूद अहले खाना यहाँ तक कि पढ़ा लिखा तबका भी ऐसे अफराद को किसी हद तक मायूब तस्वुर करता है, और ऐसे फ़र्द के मसाइल इसके घर से ही शुरू होते हैं। हमारे यहाँ पर सबको लड़का चाहिए और लड़की किसी को नहीं चाहिए, और ख्वाजा सरा तो चाहिए ही नहीं ना किसी को, क्योंकि आदमी उनको लगता है कि बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कि गलत शायद एक फिनोमेना है इस दुनिया का। गुज़िश्ता कुछ सालों से मुल्क में और बिलखुसूस सूबा सिंध में मुखन्नस अफराद की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ ऐलानात किए गए। यहाँ तक कि इन्हें सरकारी नौकरियाँ देने या सिंध पुलिस जैसे इदारों में भर्तियाँ देने से मुतालिक भी बातें आला सतह से की जाती रहीं। लेकिन जब ये मालूम करने की कोशिश की गई कि क्या वाकई ही इन ऐलानात पर अमल हुआ, तो नताइज मनफी थे। वज़ीर आला सिंध ने 5% कोटे का ऐलान किया था, जो अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ। जो पुलिस की महकमे की तरफ से ऐलानात हुए, शायद वो सिर्फ ऐलानात की हद तक ही रह गए, उसके ऊपर कोई लाएमल नहीं बनाया गया। 30 जनवरी 2014 को सिंध में 3 मुखन्नस अफराद को सरकारी नौकरी देने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस मामले की तस्दीक इस वक्त की सिंध की सूबाई वजीर बराए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रुबीना कायम खानी ने भी की थी। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उस टाइम रुबीना कायम खानी जो मिनिस्टर थी, उसने 3 ख्वाजा सराओं को प्रेस मीडिया के सामने उन लोगों ने नौकरी दी हुई थी, और वो 2 साल के बाद ख़त्म हो गई। 2012-13 में पीर मजहरुल हक साहब ने भर्तियाँ की थी, तो उसमें मुझे भी जॉब मिली। गुलशन टाउन में मेरी भर्ती हुई थी, और हाजी मुन्नू गोट के स्कूल में मैं जो हूँ 2.5 साल जाती रही हूँ, लेकिन मुझे सैलरी के नाम पे 1 रुपया भी नहीं मिला। जब मैं स्कूल में गई तो मेरे साथ लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे हेडमास्टर बहुत कोऑपरेटिव थे। उन्होंने मुझे कहा, ठीक है आप एक ट्रांसजेंडर हो, लेकिन आप एक बिल्कुल प्रॉपर वे में आओ जिससे स्कूल का अच्छा माहौल रहे और लोग आपको एंटरटेनमेंट का ज़रिया ना बनाएं, बल्कि आपकी इज़्ज़त करें। रेस्पेक्ट दोगी तो रिस्पेक्ट मिलेगी। तो मैंने उनके कहवे को फॉलो किया, और मैं बिल्कुल पैंट शर्ट में बाल अंदर करके और बिल्कुल एक प्रॉपर वे में 2.5 साल तक जाती रही, लेकिन मुझे सैलरी के नाम पे फिर भी 1 रुपया भी नहीं मिला, जिसकी वजह से फिर मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। और कुछ लोगों ने कहा ये जाली भर्तियाँ थी। फिर चीफ जस्टिस के भी अहकामात आए कि भाई कि इनको सैलरी दी जाए, लेकिन फिर भी कोई उनके भी हुक्म पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और ये हुआ कि फिर मैं वापस अपने बैगिंग और डांसिंग की तरफ आ गई, क्योंकि मेरे लिए तो अपना घर को चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। बेनज़ीर यूनिवर्सिटी में जो ख्वाजा सराओं को रखा गया था, और प्रेस मीडिया से उन लोगों ने बड़ी परिजराई भी हासिल करी थी, उनको भी निकाल दिए। वो भी रोडों पे भीख और नाच गाना मांग रहे हैं। इसी तरह 23 अक्टूबर 2019 को सिंध की सूबाई काबीना के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबे में सरकारी मुलाजमतों पर 0.5% मुखन्नस अफराद को नौकरियां फराहम करने की मंजूरी दी थी। इससे कबल 2 अप्रैल 2019 को पाकिस्तान के 2 मकामी अंग्रेज़ी अखबारात की रिपोर्ट्स में तर्जुमान सिंध पुलिस सुहेल जोखियों के हवाले से बताया गया था कि इस वक्त के इंस्पेक्टर जनरल सिंध पुलिस डॉक्टर सैयद कलीम इमाम ने 5% भर्तियां ख्वाजा सराओं को देने का ऐलान किया है। आईजी सिंध ने ऐलान किया था कि ख्वाजा सराओं को पुलिस में भर्ती दी जाएगी, वो भी सिर्फ ऐलानात ही रहे। हुकूमत के पास बहुत कुछ है ख्वाजा सरा को देने के लिए, पर शायद वो देना नहीं चाहते, या उनके लिए ख्वाजा सरा लोग जो हैं वो अभी तक लेसर पीपल हैं, या ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ कम देखा जाता है। ख्वाजा सराओं की जो मरदमशुमारी में जो तादाद आई थी, मैं इसको बिल्कुल रिजेक्ट करती हूँ। वो हुकूमत का क्या हुआ सेंसस था, उस सेंसस में कहा गया है कि 10,476 ख्वाजा सरा मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान लेवल पे, जो कि गलत खबर है। हमारे पास तो 18,000 जिया फाउंडेशन में कराची में रजिस्टर है। हमें खुद पता है कि जब 40% डॉक्यूमेंट छप गए थे सेंसस करने के, तो उसके बाद उन्होंने ख्वाजा सरा का खाना बनाया। एज ए कम्युनिटी मेंबर अगर हम देखें तो पूरे पाकिस्तान में हम कोई 10 लाख से ज़्यादा मौजूद होंगे। 10 लाख भी मैं आपको एक ऐसा एस्टिमेशन बता रही हूँ जो कि आइडेंटिफाइड लोग होंगे। ऐसे नॉन आइडेंटिफाइड लोग जो कि अभी तक अपने घरों में हैं, ऐसे बच्चे जो बढ़ रहे हैं जिनको अभी तक अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता, या जिनके वालिदैन को एक्सप्लोर करने ही नहीं दे रहे, तो अगर उनको भी अगर हम शामिल कर लेंगे तो 15-16 लाख तो ख्वाजा सरा मौजूद होंगे।
मुखन्नस अफराद को नौकरियों की फराहमी से मुताल्लिक ऐलानात और इस हवाले से पेशरफ्त के लिए जब सिंध सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से राब्ता किया गया तो आला ओहदेदार का कहना था कि वो अफसरान से ब्रीफिंग लेंगे और इसके बाद ही कुछ बताने की पोजीशन में होंगे। ताहम उन्होंने ये ज़रूर वाजे किया कि सिंध में नौकरियों की फराहमी से मुताल्लिक कोई भी ऐलान किया जाए, लेकिन जब तक इस हवाले से कानून साजी नहीं हो जाती इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। 6 साल से एक कानून साजी का बिल हमने सिंध गवर्नमेंट के टेबल पे रखा है। जब तक वो सिंध असेंबली में पास नहीं होता, जब तक उसके रूल्स नहीं बनते, तब तक मैं नहीं समझती कि कोई चीज़ अच्छी हो सकती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि कराची पुलिस में मौजूद जराये ने बताया कि महकमे में अब तक किसी मुखन्नस को नौकरी नहीं दी गई, जबकि कुछ इस तरह की मालूमात सिंध के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में मौजूद जराये ने भी फराहम की। अब तक तो कोई ऐसा नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट ने किसी को दी हो। हाँ, जो पहले से अपने मर्दों के ड्रेस में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, वो अगर मर्दों वाली लाइन में लग के जिनका नहीं पता है तो वो कर रहे हैं, कुछ लोग हैं। मगर अगर मैं बोलूँ कि अगर वो ख्वाजा सरा है अपने गेटअप में उसको सिंध गवर्नमेंट ने जॉब दी तो ऐसी बात कोई नहीं।